हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो आज है जी फ्राइडे, और आज के दिन आपको पता है कि मुझे करनी होती बहुत सारी क्लीनिंग वगैरह मैं करती हूँ, घर के काम, अपने लिए अपनी स्किन केयर के लिए टाइम निकालती हूँ। तो ये सारे काम मुझे करने होते हैं फ्राइडे को। फ्राइडे का मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। तो अभी मैंने सुबह में उठी और मैं सोच रही थी कि आज मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। मुझे समझ नहीं आ रही थी। लाइक आज का दिन ऐसा था कि मैं बिल्कुल ब्लैंक थी और मुझे पता ही नहीं था कि मैं आज क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी, क्योंकि एवरी वीक आपको पता है मैं कुछ ना कुछ आपके साथ मजे मजे की चीजें शेयर करती हूँ फ्राइडे को। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज क्या करूं। तो इतनी देर मैं सोचती थी, मैंने नवीद से पूछा, मैंने बच्चों से पूछा क्या करूं, तो किसी ने कोई हेल्प नहीं की है। तो फाइनली मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, आज एक ऐसा व्लॉग बनाते हैं जिसमें कि आप ये दिखाएं कि आपके पास कोई आइडिया ही नहीं है और आपने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। तो इसलिए मैंने आज व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है विदाउट एनी आइडिया। और आज मैं क्या कर रही हूँ, आज मैं जी कर रही हूँ अपने फेस को ब्लीच। और जो लोग मुझे जानते हैं, जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उनको पता होगा कि मैं ब्लीच तकरीबन 2-3 महीने के बाद एक दफ़ा करती हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि मैं हर महीने करती हूँ या थोड़े अरसे के बाद बार बार। मैं 2 से 3 महीने के बाद एक दफ़ा अपने फेस पे ब्लीच करती हूँ। तो आज मुझे फील हो रहा था जो ये मेरे फेशियल हेयर है वो थोड़े थोड़े से आपको प्रोमिनेंट होने नजर आना शुरू होते हैं। प्रोमिनेंट होते हैं तो आपका दिल करता है कि चलो इनको हाइड कर देते हैं। तो मैं, आपको पता है, कोई वैक्सिंग, कोई थ्रेडिंग, कोई कुछ नहीं करती हूँ। तो बस मुझे यही होता है कि जो चीज़ है उसको हल्का सा अगर आप थोड़ा सा हाइड कर सकते हैं तो आप कर ले। मेरे चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा बाल नहीं है, तो इसलिए ब्लीच मेरे लिए बहुत अच्छी हो जाती है, हेल्प करती है मुझे। तो बस मैं अभी बना रही हूँ ब्लीच। और अगर आप लोगों ने देखनी है कि प्रॉपर ब्लीच जो प्रोफेशनल तरीके से करते हैं उसका तरीका क्या है, तो मैं उसका लिंक यहाँ पे छोड़ दूंगी आपके लिए। मैंने उस पर कंप्लीट एक अच्छी सी वीडियो बनाई थी, आप लोग देखिएगा। और आप लोग उसको फॉलो करके ब्लीच करेंगे तो आप ट्रस्ट करें कि आपकी ब्लीच के 2 फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि वो लॉन्ग लास्टिंग होगी, उसका इफेक्ट ज्यादा देर रहेगा। और दूसरा, जब आप उसको करेंगे तो आपकी स्किन पे कोई डैमेज वगैरह नहीं होगा, आपके लिए वो बिल्कुल सेफ होगी। तो आपसे बातें करते करते मैंने अपनी ब्लीच कर ली है तैयार। और मैंने बहुत थोड़ी ली, अगर आप देखेंगे इतनी थोड़ी सी है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने फेस के इस हिस्से पे लगानी है। मैं इवन अपने नेक पे भी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जब मुझे स्कार्फ करके जब मुझे वीडियो बनाना होती है तो वो मुझे डिफिकल्ट लगती है कि मैं नेक पे लगाऊं, तो बार बार इधर इधर लग जाती हैं। तो अभी आपको बता दूं, तकरीबन टाइम हो चुका है 11 बजे का। और 11 बजे जब मैंने वीडियो स्टार्ट की तो उससे पहले जो मैंने आज ब्रेकफास्ट वगैरह करवाए बच्चों को, उसको ज़्यादा मैंने फिल्म नहीं किया। थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, आई डोंट नो वो इसमें ऐड करूंगी कि नहीं। मैंने खुद अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट मैं करती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में जब मैं कहवा पीती हूँ, स्टिल कहवा पी रही हूँ। और मुझे चूंकि उससे बड़ी अच्छी फीलिंग आती है, तो कहवा मैंने अभी तक छोड़ा नहीं है, कहवा भी। और मैंने वेट्स अभी भी पहने हुए हैं, लाइक राइट नाउ मेरे पैरों में वो वेट्स हैं। तो अभी बस मैं करने वाली ब्लीच। अगर आप देखें यहाँ पे एक छोटा सा आपको दाना सा नजर आएगा, वो मुझे आई डोंट नो क्या हुआ है। लाइक कभी कभी मुझे यहाँ पे, कभी कभी इस साइड पे निकल आते हैं, तो वो मुझे निकला हुआ है आजकल दाना। तो उसको मैं साइड से बचा के अपनी ब्लीच को करती हूँ कंप्लीट, और इसको मैं अप्लाई करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। तो जनाब ब्लीच मैंने लगा ली है। इन द मीनवाइल मैंने कहा अपने टाइम को कैसे अच्छे तरीके से यूज़ किया जाए, तो मैंने सोचा चलो नाश्ता करते हैं। तो नाश्ते में मैं एक खा रही हूँ, क्वार्टर पीस है मेरा सिंपल चपाती का, साथ मैंने बनाए हैं एग्स। और मैं ये खाऊंगी नाश्ता, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मैं तकरीबन 5:30 पौने 6 उठी थी, और अब 11:30 होने वाले ऑलमोस्ट के मैं अब जाके ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। तो बस ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद मुझे किचन की क्लीनिंग भी करनी है और घर की सफाइयाँ भी करनी है। इतने ज़्यादा काम है, और इसीलिए मैंने आज अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। नॉर्मली जब मैं ब्लीच अपने चेहरे पे लगाती हूँ तो मैं काउच पे बैठ जाती हूँ या बेड पे लेट के कोई ड्रामा देख लिया या कुछ न्यूज़ सुन ली, कुछ भी कर लिया। लेकिन आज मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैंने कहा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी से अपने कामों के अंदर काम हम अपने कंप्लीट करते जाते हैं। तो चलें जरा, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट के बाद मैं क्या करने वाली हूँ। जी ये है जी वो काम जो मुझे करना था। मैंने आज सुबह नाश्ते के लिए आटा मैंने गूंदा था, क्योंकि मिकाइल और नवीद दोनों खाते हैं जी रोटी, तो उनके लिए मैंने आटा गूंदा था। तो ये आटा उनके लिए जो बाकी बचा था वो मैंने अपने बोल में डाल के रख लिया। डिश वॉशिंग होगी, डिश वॉशिंग के बाद भी मुझे ऊपर जाना है, कुछ वॉशरूम्स की क्लीनिंग करनी है। काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि अपने वॉशरूम्स का ये सारी कुछ उसकी जो है, मैंने उसकी सेटिंग या उसके जो चीज़, उसके मैट्स और उसका जो इंटीरियर है, वो मेरा दिल कर रहा है कि मैं चेंज करूं। लेकिन ये कोविड की वजह से ज़्यादा मॉल्स में नहीं जा सकती इस तरीके से कि मैं जाऊं और मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके कुछ देखूं क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। जाती हूँ मैं मॉल्स में जाती हूँ, लेकिन मैं इतना डिटेल नहीं जाती हूँ। इस तरह की चीज़ें लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पड़ता है, आपको चीज़ें मैचिंग करके लेनी पड़ती हैं। फिर आपको ये देखना पड़ता है कि वो आपके वॉशरूम के साथ अच्छा जाएगा कि नहीं, क्योंकि बच्चों के वॉशरूम के लिए मेरा दिल करता है हल्का सा डार्कर हो, लाइक वाइट या
लाइट वाले कलर्स ना हो, ताकि बच्चे जो कि जब वॉशरूम यूज़ करते हैं तो अगर उनसे कोई चीज़ स्पिल हो जाती है या कुछ ऐसा तो उस पर अजीब से दाग धब्बे पड़ जाते हैं। तो मेरे पास अभी ऐसा टाइम नहीं मिल रहा। मुझे 2-4 चीज़ें हैं जो मेरी टू डू लिस्ट में है। कुछ तो एक तो वॉशरूम का काम है, दूसरा मुझे बच्चों के लिए कंफर्टेड सेट्स भी मुझे लेने हैं और उसके लिए भी मैंने ऑनलाइन देखा था। ऑनलाइन तो बड़े प्यारे प्यारे नज़र आ रहे थे, लेकिन आई डोंट नो कि अगर मैं ऑनलाइन ऑर्डर करती तो उनकी लाइक उनका जो मटेरियल कैसा है या वो देखने में कैसे हैं या वो टच करने में कैसे हैं। बस इसी वजह से ये कोविड की वजह से कुछ चीज़ें मेरी डिले होती जा रही हैं। अदरवाइज़ मुझे काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लिस्ट पे लगाई हुई हैं और उसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने ऑनलाइन ऑलरेडी ऑर्डर की हुई हैं। वो भी आ जाएंगी इंशाल्लाह ताला आज या कल में, तो वो आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्या ऑर्डर किया था। काफ़ी अरसे के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ ऑर्डर कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। जब कोविड स्टार्ट हुआ था मैंने इतना कुछ ऑर्डर किया था, लाइक मुझे एक ही काम होता था कि बस मैं कंप्यूटर खोल के बैठ जाती थी और चीज़ें मैं ऑर्डर करना स्टार्ट कर देती थी। फिर वो उनको इतना टाइम लग गया कि मुझे भूलना स्टार्ट हो जाती थी कि डिलीवरी उनकी आई है कि नहीं आई। मुझे वो आइटम्स भी भूल जाते थे कि मैंने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो बस इसी वजह से फिर मैंने कहा अब नहीं, अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, कुछ ऐसा चीज़ें ऑर्डर नहीं करते हैं। लेकिन आपको पता है फिर वो आपकी आदत होती है, आप आदत से मजबूर होते हैं। तो फिर मुझे 1-2 चीज़ें याद आई कि मुझे ये लेनी है, तो मैंने वो ऑर्डर की हैं। लेकिन लकीली उनकी ऑर्डर का टाइम बहुत जल्दी उन्होंने मुझे दिया। उन्होंने बोला है कि 5 to 7 बिजनेस डेज़ में वो मुझे ये सारी चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की हैं वो डिलीवर कर देंगे। तो अगर इंशाल्लाह ताला बाय द वीकेंड ये चीज़ें आ गई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे उनका बहुत ज़्यादा वेट है। और यहाँ पे एक बात और कि पहले मुझे नहीं पता कि पहले कोविड से पहले वीकेंड्स पे डिलीवरीज़ आती थी कि नहीं आती थी, लेकिन कोविड में तो वीकेंड्स पे भी डिलीवरीज़ आती हैं, शामों को आती हैं, सारा टाइम डिलीवरीज़ आती हैं। लाइक कभी कभी मुझे लगता है कि रात को 8:30 बजे किसने बेल दी, तो जाके देखो तो आगे डिलीवरी मैन आपके लिए डिलीवरी छोड़ के गया होता है आपके डोर के ऊपर। तो जनाब देखें, बातें बातें करते करते किचन मेरा हो चुका है बिल्कुल क्लीन, साफ़ सुथरा। क्योंकि मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड पे चलाती हूँ इसलिए आपको लगता है झटपट में हो गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे काम कर लिए हैं ये वाले। अभी इसके बाद मेरा थोड़े से और काम बाकी हैं। वो क्या है कि मैं ऊपर जाऊँगी और मुझे लेना है शावर के बाद बच्चे आज कह रहे थे कि अम्मा कुछ बना के दे दें लंच पे, क्योंकि दजाना का है जी ऑफ़। मैंने आपको बताया था उसके एग्ज़ाम्स हुए हैं और उसके एग्ज़ाम्स के बाद उसको आज का दिन मिला है ऑफ़ और वो आज बैठा है घर में। तो उसको जब वो माशाल्लाह घर पे होता है तो उसको सिर्फ खाने पे उसका दिल कर रहा होता है कि आप मुझे ये दे दो खाने के लिए और आप मुझे ये दे दो। तो देखती हूँ उसे क्या चाहिए, मुझे बोल के किया है, क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट लेट किया लेकिन उनका तो लंच टाइम हो गया। उन्होंने ब्रेकफास्ट सुबह ही कर लिया था, 7-7:30 उन लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया था। तो अभी उनको भूख लग रही है, तो अभी जाके पूछती हूँ उनसे। मुझे यही था कि किचन क्लीन हो जाए तो उसके बाद मैं जाके पूछती हूँ, ताकि दोबारा से जो काम मैंने करने हैं वो क्लीन किचन में कर लूँ। तो जनाब मैंने दजाना से पूछा तो सारे बच्चों की डिफरेंट आपको पता राय, मेरे घर में तो सबकी चॉइसेस डिफरेंट होती हैं। तो दजाना को चाहिए है जी, उसको खाने हैं नूडल्स। और ये नूडल्स मुझे एक दफ़ा किसी ने बोला था कि आप हलाल का कैसे देखती हैं, तो ये हलाल नहीं, ये तो जी वेजिटेबल हैं। वेजिटेबल मैंने लिए हैं नूडल्स। और लेकिन मैं आपको सच बताऊँ तो मुझे फ्लेवर में कोई डिफरेंस नहीं लगता। मैं हलाल लेके आती हूँ अपने देसी स्टोर से, पाकिस्तानी इंडियन स्टोर से, लेकिन उसमें मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है। साथ में मीका ही लाया था कि उसको स्नैक्स चाहिए, तो मैं उसको दे रही हूँ स्नैक्स। और दजाना के लिए बन रहे हैं जी ये नूडल्स। आपको पता है इसकी कोई ख़ास रेसिपी नहीं है, बस अकॉर्डिंग टू आप उसके जो डायरेक्शंस होती हैं उस पर आप चलते जाएँ तो आपके नूडल्स अच्छे बन जाते हैं। साथ छोटे बच्चों से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमें पिज़्ज़ा बेक करके दे दें। तो बड़े दिनों के बाद छोटे बच्चों ने मांगा। दजाना को तो मैं ऑलमोस्ट रोज़ ही दे रही हूँ लंच टाइम पे, लेकिन छोटे बच्चे पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं। तो आज मैं बनाने लगी हूँ उनके लिए पिज़्ज़ा, ताकि अगर चलो उनका दिल कर। नॉर्मली वो लोग खाते नहीं हैं, उनको लंच पे इतना अच्छा नहीं लगता। वो कोई फ्रूट वगैरह ले लेते हैं, कोई स्नैक्स वगैरह लेते हैं अपने लंच ब्रेक में, लेकिन वो प्रॉपर लंच नहीं करते हैं। लेकिन आज उनका दिल कर पड़ा, मैंने कहा चलो आप लोगों को मैं बना के दे देती हूँ। तो उनके लिए ये करूँगी। उसके बाद मुझे जाना है अपस्टेयर्स, ताकि मैं अपने जो वॉशरूम्स हैं उनकी क्लीनिंग कर दूँ। मुझे जो टिश्यूज़ रहते हैं टॉयलेट टिश्यूज़, उनको मुझे रिफ़िल करना है ऊपर जाके, और क्लीनिंग तो करनी है। क्लीनिंग वैसे मैं डस्टिंग करके आ गई हूँ, बस मेरा वैक्यूम रह गया ऊपर। तो मैंने सोचा उससे पहले मैं क्या करती हूँ कि मैं लगा देती हूँ बच्चों का पिज़्ज़ा बनने के लिए। 8-9 मिनट्स में ये रेडी हो जाएगा, उनका लंच हो जाएगा और साथ साथ मैं अपने काम भी करती जाऊँगी, क्योंकि फ्राइडे को मेरे काम बहुत ज़्यादा होते हैं। सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ, मुझे नहीं पता चलता कि फ़्राइडे की मॉर्निंग कब हुई है, फ्राइडे की इवनिंग कब हो गई है। लेकिन जब फ्राइडे की इवनिंग होती है तो फिर मुझे यही अच्छा लगता है कि बहुत मेरा आगे सैटरडे संडे मेरा अच्छा गुजर जाता है। सैटरडे ज़्यादा अच्छा, संडे बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि संडे को फिर अगले दिन स्कूल की तैयारी होती है, बच्चों को शॉवर देना है, उनके हेड चेक करने हैं, जो काम भी आपको पता है मॉम जो जितनी भी मॉम्स होती हैं सबकी ज़िंदगी एक जैसी होती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक जैसी होती हैं। मैं कोई ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं करती जो बाकी माँ नहीं करती हैं।
सब करती हैं। तो मुझे फ्राइडे इवनिंग टिल सैटरडे नाइट मुझे बहुत अच्छा लगता है। संडे मॉर्निंग फिर मेरी बिजी हो जाती है, क्योंकि संडे को अक्सर मैं क्या करती हूँ कि मुझे वो जाना होता है लाइक ग्रोसरी स्टोर्स में, अगर 2-4 चीज़ें लेने वाली हैं तो मैं वो भी पकड़ के ले आती हूँ। आपको पता है नॉर्मली मैं बाई वीकली जाती हूँ बड़ी ग्रोसरी करने, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें जैसे दूध है, कोई थोड़े बहुत फल लेने हैं तो वो ले लिए, लाइक इस तरह की चीज़ें जो आपके घर में ख़त्म हो जाती हैं वो मैं लेने के लिए चली जाती हूँ। नॉर्मली मैं घर में ही होती हूँ संडे को, लेकिन संडे को अभी ये हो गया क्योंकि कोविड की वजह से घर में हूँ। अदरवाइज़ ये होता था कहते जाना का, हमेशा से बैडमिंटन का टूर्नामेंट होते थे उस दिन संडे को, ये बाप बेटा चले जाते थे बैडमिंटन प्ले करने के लिए, और मैं और बाबस हम होते थे घर पे। तो मैं बच्चों को शॉवर देना है, उनकी तैयारी करनी है, उनका कोई होमवर्क है तो उसमें उसकी हेल्प करनी है, वो सारी चीज़ें मैं संडे को देखा करती थी। और फिर संडे को ये होता था जब बच्चे स्कूल जाते थे कि उनके लंच वगैरह की प्रेपरेशन के, उनको लंच में क्या देना है, तो वो पूरे वीक की जो मील प्लानिंग होती थी वो मैं करके रख दिया करती थी। अभी संडेज़ थोड़े डिफरेंट हो गए हैं पहले की निस्बत, लेकिन संडेज़ ऑलवेज बिजी होते हैं। फ़न नहीं है, संडे फ़न नहीं है, सैटरडे फ़न है एंड फ्राइडे फ़न होता है फ्राइडे की इवनिंग से। तो जनाब आपके सामने मैंने कर दिए हैं इनको रीफ़िल। अब मैं क्लीनिंग करने लगी हूँ। ये देखें मैंने इसको क्लीनर डाल दिया। ये वाला क्लीनर जो है ये बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है। लाइक कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों की वो कहते हैं कि आप बच्चे हैं तो उनको दूर रखें, लेकिन ये बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। लाइक ये वाले जो क्लीनर्स मैं यूज़ करती हूँ, इंशाल्लाह ताला सोच रही हूँ कल या परसों अगर बना सकी तो एक वीडियो बनाऊँगी अपने सारे क्लीनर्स पे जो मैंने आप लोगों से इंस्टाग्राम पे पूछा था। तो मुझे जो रिज़ल्ट आया था वो आया था 91%। ओनली 3-4 लोगों ने बोला था कि नहीं, बाकी सब लोगों ने यस में आंसर मुझे किया था। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि आपके साथ अपने सारे घर के जो क्लीनर्स हैं, जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। वॉशरूम से लेके, किचन से लेके, फ्लोर से लेके, एवरीथिंग जो जो मेरे घर में होते हैं मैं सारी की सारी चीज़ों की एक बॉटल आपके सामने रख दूँ। तो जनाब देखिए क्लीनिंग करते करते मेरे हाथ पे लग गई थी चोट। आई डोंट नो कहाँ से मुझे कट लगा है, लाइक किचन में, वॉशरूम में, आई डोंट नो किधर से लगा, लेकिन एकदम से मैं देखा इतना बड़ा ब्लड का ड्रॉप था मेरे हाथ पे। तो मैंने उसको बैंडेज लगाई, और बैंडेज के साथ काम करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो जनाब सारे घर के काम करने के बाद मैं शाम हो चुकी है, बाहर गई, कॉफ़ी भी पी के आई, वापस आके मैंने कुकिंग भी की, खाना भी बन गया, और अब मैं खाना सर्व करने वाली हूँ। चपातियाँ बना रही हूँ, और चपाती बनाते बनाते मुझे याद आया कि सब लोग, 1-2 लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप लोग जो आटा यूज़ करते हैं प्लीज़ उसका पैकेट दिखाइएगा, और मैं हमेशा भूल जाती हूँ, और आज के व्लॉग में मैं भूल गई। इंशाल्लाह ताला आपको नेक्स्ट व्लॉग में या 1-2 दिन के अंदर मैं वो ज़रूर दिखा दूँगी। तो ये देखिए चपातियाँ बन रही हैं, और अभी आप देखिएगा इतनी अच्छी और नरम चपाती बनती है झटपट में, और पतली पतली चपाती बहुत ही मज़े के फुलके बनते हैं। तो बस अभी साथ साथ ये बन रही है चपातियाँ, और साथ में मैंने उधर अपने इंस्टेंट पॉट में मैं बना रही थी खाना, वो भी रेडी हो चुके हैं। अभी ये चपाती रेडी होती है तो फिर आपको उधर लेके जाती हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मैंने आज क्या बनाया है। बहुत ही मज़े का, उसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। मैंने बनाया था बीफ का सिंपल सा कौरमा, झटपट में बनता है, और सब घर में सब लोग उसको शौक से भी खाते हैं। लाइक कोई भी ऐसा मेरे घर में फ़र्द नहीं है जिसको वो अच्छा ना लगता हो। तो जब मैं ये बनाती हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि बाकी सब लोग क्या खाएंगे। तो चपातियाँ हो चुकी हैं मेरी ऑलमोस्ट रेडी, और अभी मैं लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ इंस्टेंट पॉट में उसकी शक्ल कैसी नज़र आ रही है। बहुत ही मज़े का झटपट तैयार किया हुआ सालन, जो कि मैं फ्राइडे के लिए तो मेरे लिए ब्लेसिंग था कि मेरे पास काम ज़्यादा होते हैं, टाइम कम होता है, तो उसमें इस तरह की चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो आप ज़रा देख लें, ये देखें, ये है जो उसकी शक्ल, इस तरीके से वो खाना बन चुके हैं, हमारा रेडी हो गया। इतना ही मैंने बनाया कि अभी हम खाएंगे, और हो सकता है ब्रेकफास्ट के लिए नवीद के लिए और एक आध बच्चे के लिए बच जाए, क्योंकि आपको पता है फ्राइडे को इनको होता है कि पराठे बना के दे दो और साथ में कोई भी सालन और खाकीना या सिंपल वो जो होते हैं फ्राइड एग्स, जिस तरह के भी इनको अच्छे लगते हैं वो मैं बना के दूंगी। मैं तो खाऊंगी अपना सिंपल नाश्ता जो मेरा यूनिवर्सल है। सब लोग, मेरा उस दिन मेरे कज़न की कॉल आई तो वो मुझे कहते हैं कि आपका ये नाश्ता कभी ज़िंदगी में चेंज होगा कि नहीं, हम तो ये नाश्ता देख देख के बोर हो गए। मैंने कहा आप लोग देख के बोर हो गए, पर मैं खा के बोर नहीं हुई, क्योंकि मुझे ये ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा लगता है। पाकिस्तान में मुझे नान चने बहुत अच्छे लगते थे और यहाँ पे मैं पुड़ियाँ चने खाती थी, लेकिन कोविड की वजह से हो चुका है बंद, तो इसलिए हमारे पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है। तो अभी मैं यही खाती हूँ, मैं इसी को एंजॉय करती हूँ। तो जनाब यहीं पे करती हूँ रैप अप अपने व्लॉग को। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। हमेशा की तरह अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ नई वीडियो के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही होंगी। आपको अगर अच्छी लगती हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आपके लिए बनाती रहूं। तो चलें जनाब, मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। तब तक रखें आप अपना ख्याल, मुझे रखें आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।